निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए उपवास रख के किया जाता है। इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार 5 पांडवों में एक भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन किया था और वो वैकुंठ को गए थे। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशियों का व्रत करने का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ जल का भी संयम जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वालों को निर्जला एकादशी की कथा का पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ये सुनते हैं पद्म पुराण में दी गई निर्जला एकादशी की संपूर्ण कथा को। जय श्री कृष्णा। एक बार वेद व्यास जी पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प करा रहे थे। तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी भोजन ना करा करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूखा नहीं रहा जाएगा। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ ये तभी शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उस व्रत का यथाचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि में हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद द्वादशी को प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य करने के बाद वर्ष भर की जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। वेद व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, वह सभी पापों से छूट जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं, उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का भी दान किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई प्रकार की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए जो कोई भी निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण करता है, वह अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा देता है। जो शेष तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ण लोक में प्रतिष्ठित होता है।
चतुर्थी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से इस एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। यही निर्जला एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।